से क्या समझा है? अरीशा, आप बता सकती हैं? आप हो यहाँ पर अरीशा? ओके। अरीशा, मेरी आवाज आ रही है? मिसेस सलीम, जी, अब आ रही है आप थोड़ा आपकी आवाज़। ठीक है। अरीशा, थोड़ा सा डेफिनेशन दे दो पहले। मैं जरा मिस सलीम, आप बताना चाहेंगी मिसेस सलीम? बायस एक्चुअली में जो मैंने समझा है अभी तक के कि अपनी कोई भी एक थॉट बना लेना किसी चीज के लिए और बस उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट, मतलब उसी थॉट की तरफ अपना ज्यादा अट्रैक्शन रखना, उसको बायस बोलते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए मैं किसी एक पर्टिकुलर आलिम के लेक्चर सुनती हूँ और अब मुझे उनके अलावा किसी के भी लेक्चर्स जो हैं वो मुझको नहीं समझ में आते। बस ये मुझे ये लगता है कि ये जो बात बता देंगे वही ऑथेंटिक होगी, बाकी कोई कुछ भी बताता रहे तो वो ऑथेंटिक नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने बताया, सही है। अच्छा, इसके अलावा कोई बताना चाहेगा? ताहा भाई, आपने प्रिपेयर किया है टास्क 2? कुछ देखा है आपने उससे रिलेटेड? आप लोग सारे मतलब टास्क नहीं किया, या आप लोग क्या, मेरी आवाज़ आ रही है वैसे सबको? मिस शबिया, आप सिस्टर अभी बताना चाहेंगी? जी, जी। जी ग्रुप में एक है आयमा, आप उनसे भी लीजिएगा, थोड़ा सा वो शाय जी, हैं। आयमा, आप हो? मेरे ख्याल से उन्होंने जॉइन तो किया था, वो तो बहुत अच्छा हम लोगों के लिए तैयारी करके, और हमें वो बहुत अच्छा मटेरियल देती हैं। आयमा, आप कुछ बोलना चाहोगी? सिर्फ इतना बता दो कि बायस क्या होता है। यस अभी हम बैंडवैगन इफेक्ट बताते हैं। जी। बैंडवैगन इफेक्ट एक ऐसा फिजिकोलॉजिकल फिनोमेना है जैसे जिसमें लोग जो है ट्रेंड्स, स्टाइल्स, एटीट्यूड्स वगैरह और दूसरे की चीज़ों को फॉलो करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि सभी लोग इसी तरह से फॉलो करें तो उन्हें भी वैसे ही फॉलो करना चाहिए। अब वो फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दूसरे के लोगों की एक्टिविटीज और चॉइसेस पर ट्रस्ट होता है। आई थिंक उनको लगता है कि अगर दूसरे लोग वही कर रहे हैं तो उन्हें भी वैसे ही करना चाहिए। इससे उन्हें ये समझ में आता है कि वो सही और पॉपुलर चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत सी है, जैसे अगर कोई एक रेस्टोरेंट खुला होता है तो अगर उसमें लोग जा रहे हैं और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता उनकी एक्टिविटीज उसके बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में, बट लोग फॉलो कर रहे हैं तो उनको देखकर और लोग भी फॉलो करते हैं। ये सब भी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। यही होता है कि एक ट्रेंड चुके सब कर रहे हैं तो हम भी उसको करेंगे। तो अब ये आयमा ने तो बहुत अच्छा हमें एक्सप्लेन कर दिया कि बायस की टाइप में एक बैंडवैगन इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है। आप इसमें कोई एग्जांपल दे सकता है जो इन्होंने बताया कि बस एक ट्रेंड चला हुआ है, कुछ उसकी बेस समझ नहीं आ रही है, लॉजिक नहीं समझ आ रही, लेकिन चूंकि सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। तो अब चूंकि आप लोग को पता चल गया, तो आप लोग कोई एग्जांपल सोच सकते हैं कि आजकल कौन सा ऐसा ट्रेंड है जिसको हर कोई फॉलो कर रहा है विदाउट कॉम्प्रीहेंडिंग के एक्चुअल इसका पर्पस क्या है। तो कोई एग्जांपल अगर दे दे, मैं खुद नाम कॉल आउट करूंगी, वरना आप लोग खुद ही हैंड रेज करके बता दें। जी, जी रिजा। इसमें हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे आप वैलेंटाइन्स ले लें। अब वैलेंटाइन्स की कोई ख़ास रीज़न हमें इस्लामिकली नहीं है मिलती, लेकिन वो एक ट्रेंड है जिसको हमें कूल बनने के लिए हमें फ़ॉलो करना होता है। तो इस तरह अगर हम उसको फ़ॉलो नहीं करेंगे तो हम कूल नहीं लगेंगे, या हम एक्सेप्ट नहीं किए जाएँगे सोसाइटी में या अपने फेलोज़ में। और जैसे आजकल हैलोवीन आ गया हुआ है, तो आई गेस ये वाले ट्रेंड्स भी इसे बैंगन इफेक्ट नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरे माइंड में एक पॉइंट आ रहा था कि इसमें एक एग्जांपल थी टिकटॉक की। तो
आप हम सब अगर ये सोचें कि जो एक टिकटॉक का ट्रेंड चला जिसमें हर किसी ने उसको फॉलो किया, आई थिंक अब इंडिया में तो वो बैंड है। तो आप लोग क्या मुझे कोई हम अगर ये उस चीज़ को थोड़ा-सा क्रिटिकली एनालाइज़ करें कि टिकटॉक के फ़ायदे ज़्यादा हुए या नुकसानात ज़्यादा हुए? तो आप लोग इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं कि जो टिकटॉक हम सबने वो एक टाइम टिकटॉक का अभी भी पाकिस्तान में ख़ैर है। तो आप लोग के अकॉर्डिंग ये जो एक ट्रेंड चला हुआ है, इसका फ़ायदा ज़्यादा है या इसके जो है वो नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में? जी, मिसेज़ सलीम। एक्चुअली कोई ट्रेंड हो या टिकटॉक हो या कोई भी हो, मुझे ये लगता है कि ये डिजिटल फॉर्म में जितना भी है हमारे पास, या हम ये बोल लें सोशल मीडिया का जो भी जितना भी इन्फ्लुएंस है वो नेगेटिव में ज़्यादा यूज़ होता है। नेगेटिव के बनिस्बत पॉजिटिव कम ही यूज़ होता है वो। लाइक अगर 70% उसके नेगेटिव यूजेस हो रहे हैं तो 30% ही सिर्फ उसके पॉजिटिव यूज़ होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही सही कह रही हैं आप। जी, इसके अलावा ये किसने संघामित्रा जी आप बोलिए। वैसे मेरा नाम जीनत है। इट्स माय प्रीवियस जीनत, नेम। ठीक है, जी, ठीक है। जीनत जी, अफजल। जी, जी। तो इसका पॉजिटिविटी में भी अगर देखा जाए, टिकटॉक का अगर 30% अगर नेगेटिविटी है और 70% अगर नेगेटिविटी है, 30% पॉजिटिविटी है, फिर भी पीपल आर बीइंग सेलेक्टिव। उनको जो चीज सही लग रही है, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, पीपल वही पिकअप कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि क्या सही है क्या गलत है या इसका अंजाम क्या होने वाला है। तो टिकटॉक का मोस्टली इट्स लाइक पीपल के माइंड को डाइवर्ट करना, सही और गलत की सोच को एक तरीके से वैनिश कर देना है वो। जी, ये बैंडवैगन इफ़ेक्ट होता ही यही है ना कि आपने चलती ट्रेन में बस चलते जाना है और किसी को नहीं पता होता। मैं अगर आप लोगों को अपना बताऊँ तो मेरी मदर को नहीं पता होता वो टिकटॉक क्यों यूज़ कर रही हैं। वो रैंडमली आई डोंट नो कि वो उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, इसीलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि वो अनइंटेंशनली वन्स खुल जाए ना तो बंदा ऐसी क्या क्यूरियोसिटी है, बिकॉज़ मैंने पर्सनली नहीं कभी भी उसको एक्सप्लोर किया है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि उसके अंदर ऐसी कौन-सी अट्रैक्शन है कि बंदा मतलब पता है कि उसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है, फिर भी वो बंदा यूज़ कर रहा है, तो उसके अगर हम थोड़ा-सा जी, रिजा? अच्छा, ये अभी जो एक एग्जांपल दिया कि लाइक 70% उसका मिसयूज़ है एंड 30% जो है वो उसका पॉजिटिव यूज़ है। आई एम नॉट रियली ऑन टिकटॉक, मैंने कभी भी उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन अब ये भी तो एक बायसनेस हो गई ना कि 70% जो है वो मिसयूज़ है और 30% करेक्ट यूज़ है। अब या फिर ये कोई डाटा शो कर रहा है, या जो हम, क्योंकि अगर कोई हमें समझाएगा कि नहीं-नहीं देखें इसमें पॉजिटिविटी भी है, तो हम कहेंगे नहीं-नहीं ये 70% इसमें नेगेटिविटी ही है। तो ये हम भी तो बायसनेस में ही जा रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन अगर हम एक तो सबसे जो चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बायसनेस आपकी पॉज़िटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर क्योंकि हमने कभी ऑब्वियसली इस तरह से क्रिटिकली सोचा नहीं, तो जब हम बायस का वर्ड सोचते हैं तो हम उसको नेगेटिविटी से ही रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि बायस हो रहा है तो वो नेगेटिव है। पॉज़िटिव अगर इन्होंने जो ज़ीनत सिस्टर ने बात की है तो मैं उसको इस तरीके से एक पॉज़िटिव बायस ले सकती हूँ कि शायद अगर मैं टिकटॉक नहीं यूज़ कर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, देखिए मैं अगेन इट्स नॉट समथिंग एब्सोल्यूट, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि मैं जब देखती हूँ ना अपने घर में उनको नहीं समझ आता, मैं उनसे कहती हूँ ये आप लोग कौन-सी वीडियोज़ देख रहे हो जिसका कोई लॉजिक नहीं बनती, उससे कुछ आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ आप सीख नहीं रहे हो। तो अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से चले, हाँ, प्रॉब्ली अगर स्टैट्स अगर ले भी आता है कोई स्टैट्स, तो अगर इस तरफ आप बायस हो भी रहे हो कि ठीक है मैं टिकटॉक नहीं यूज़ करूँगी, तो आई थिंक अगर उससे आपकी लाइफ में पॉज़िटिव आउटकम आता है, तो फिर ये आपको नहीं लगता रिजा कि ये पॉज़िटिव बायसनेस की तरफ जाएगा? एग्ज़ैक्टली, ये पॉज़िटिविटी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि हमारे साथ यही सीन होता है कि लाइक अगर हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं, ऐसी ऐप्स कि जो हमें लॉन्ग रन कोई फ़ायदा नहीं दे रही हैं। हम पहले फ़ेसबुक स्क्रॉल करते हैं, देन इंस्टा पे आ जाते हैं, इंस्टा पे जब सब रील्स ख़त्म हो जाती हैं, फिर हम टिकटॉक पे आ जाते हैं, फिर उसकी रील्स वो ख़त्म हो जाएँ तो फिर हम सोचते हैं अब यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। तो आई गेस कि ये पॉज़िटिव में जाएगा, जब आपको पता चल रहा हो कि यार ये मुझे कोई फ़ायदा नहीं दे रही इन द लॉन्ग रन।
ठीक है, अभी हम ज़ीनत सिस्टर के पास जाते हैं, फिर मदिया और फिर मिसेस सलीम आपसे लेते हैं आपका व्यू पॉइंट। जी, मिस ज़ीनत आप बोलिए। जी, एक्चुअली पीपल हम जो हैं हमारे घर में जो हैं या लोगों में जहाँ तक मैं देख रही हूँ वो टिकटॉक इसलिए यूज़ करते हैं, ये नहीं कि कोई भी चीज़ों को ग्रैब करने के लिए बट इट्स फॉर अ माइंड डाइवर्शन। जो माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक बार आपने टिकटॉक खोल दिया तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो मतलब ज़ाया होना ही है ये सब चीज़ों में। क्योंकि वो एक एक तरीके से डोपामाइन को रेज़ करता है कि माइंड इतना डाइवर्ट करता है उसके बाद में हम भूल जाते हैं कि हम क्या काम कर रहे होते हैं। ये चीज़ है, वरना लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है टिकटॉक वगैरह की बट इट्स न्यू जनरेशन के हिसाब से इट्स अ काइंड ऑफ बहकावा कि आपका दिल नहीं लग रहा ओके कोई बात नहीं, वक़्त को इम्पोर्टेंस नहीं देना है कोई बात नहीं, आप टिकटॉक खोलो डेढ़ 2 घंटा आराम से यूँ ही ज़ाया कर दो, वरना उसका कोई मतलब है ही नहीं। चाहे वो टिकटॉक हो या इंस्टाग्राम रील्स हो, दोनों का यही हाल है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, मदिया आप बोलिए। मैं फिर मदिया के बाद मिसेस सलीम और फिर डॉक्टर हाशिम आपके पास आते हैं। ओके, जी, सो मदिया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। एंड वालेकुम। मैं जस्ट ये पॉइंट जो है वो बताना चाह रही हूँ कि दरअसल ये जो एप्लीकेशंस हैं जैसे टिकटॉक हो गई या फेसबुक पे या इंस्टा पे या यूट्यूब पे अब जो है वो शॉर्टकट वीडियो आ गई हैं, छोटी छोटी वीडियोस आ गई, रील्स आ गई। वो बनाई ही इस साइकोलॉजी पे गई थी कि किसी भी बंदे को आप 1 या डेढ़ घंटे की कोई भी वीडियो देंगे तो वो उससे बोर हो जाएगा, वो नहीं देखेगा। तो इसका मतलब इसका पर्पस ही बनाने का ये था टिकटॉक का कि छोटी वीडियो होगी आधे मिनट की या 1 मिनट की, तो लोग उसमें अपना ज़्यादा टाइम देंगे। आप खुद अपने आप को जज करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो आप घंटों उसमें बिता देते हो, लेकिन अगर कोई यूट्यूब की कोई वीडियो आप देखने लगते हो डेढ़ घंटे की 1 घंटे की, उसमें आप 100 दफ़ा उसको बंद करते हो, उसके बाद आप किसी और काम में लगते हो, फिर अगर मूड होता है तो आप उस पे जाते हो। तो ये साइकोलॉजिकली ये बनाई गई है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। दैट्स इट। जी, दैट वाज़ एन अमेजिंग पॉइंट आई बिलीव। जी, इस पे मैं पहले ले लेती हूँ। जी, मिसेस सलीम आप काफ़ी टाइम से जी बोलिए। जी, एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन भी है और मेरा पॉइंट भी है। जैसे हम लोग अभी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों के हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, तो इधर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग के सामने आ रही है कि दीन की ही बातें बताने के लिए सही हिजाबी गर्ल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। फुल मेकअप में होती हैं, हिजाब करे होती हैं। तो मुझे लगता है ये भले ही मतलब एक पॉजिटिव काम हो रहा है बट ये हो रहा है नेगेटिव में। और अगर इसमें कुछ मेरे थॉट कुछ गलत है तो फिर इसको थोड़ा-सा करेक्ट भी कर दीजिए आप लोग। जी, डॉक्टर हाशिम आप इस पॉइंट को थोड़ा-सा एड्रेस कर लीजिए प्लीज़। फिर मैं अरीशा के पास जाती हूँ। ठीक है। जी, अरीशा। अच्छा, ये जो सिस्टर मदीहा ने एक पॉइंट रेज़ किया था ना कि ये बनाया वही इस तरह होता है। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैं पढ़ रही थी एक रिसर्च इस तरह की, तो उसमें ये था कि जो रील्स होती हैं ना, उसमें एक आपको इस तरह दिखाते हैं जो आपके इंटरेस्ट वाली हो। क्योंकि आप बार-बार लाइक का बटन दबा रहे होते हैं ना, तो उसको पता चल जाता है कि एक तरह से कि आपकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो पहले वो एक दिखाते हैं जिसमें आपको जो आपको चीज़ पसंद हो, तो उसपे आपका डोपामाइन रिलीज़ होगा। फिर 2-3 इस तरह की दिखाएँगे जो थोड़ी-सी बोरिंग होंगी, ताकि थोड़ा-सा गैप दें और उसके बाद फिर 2-3 के बाद ना वापस वही दिखाएँगे जो आपको पसंद है। तो इस तरह से डिज़ाइन हुई हुई थी ताकि हम उससे हट ही ना पाएँ और हमारे ना इस तरह से टाइम टू टाइम एक हार्मोन ऊपर-नीचे करते रहें और इससे फिर हम उसी में गुम हो जाएँ, इस तरह से होता है। जी, जी डॉक्टर हाशिम।
डॉक्टर हाशिम, लेकिन अभी जैसे हम वही बात कर रहे थे कि एक हमें फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी तो करना होता है ना, कि जिस चीज़ पे हम अपना टाइम और अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, क्या उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या उसके नुकसानात ज़्यादा हैं? तो बायस, जैसे मैंने बोला, बायसनेस तो बिल्कुल है, लेकिन अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो फिर मैं इसको पॉज़िटिव बायसनेस की तरफ कैटेगराइज़ करूँ प्रोबेबली, क्योंकि अगर मैं उसमें एक एक फहाशी वाले एलिमेंट और उसको देखें तो फिर उसके ऑन द कॉन्ट्री फिर हमें वो स्टैट्स चाहिए होंगे कि कितने एक्चुअल लोग हैं जो इस्लामी उससे क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली टिकटॉक की मैंने इससे बात की कि इंस्टाग्राम, मैं पर्सनली अगर बताऊँ तो मुझे लगता है कि वो रील्स जो इंस्टाग्राम पे होती है वो इस्लामिक कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मुझे टिकटॉक का कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं उसपे अपना ओपिनियन दे नहीं सकती। तो अगर यहाँ पे किसी ने टिकटॉक को इस उससे एक्सप्लोर किया हो कि उसमें अगर इस्लामिक कंटेंट या इस तरह का अगर आप लोगों को कुछ मिला हो तो जी। जी, डॉक्टर हाशिम। बिल्कुल। जी, जी रिजा। अच्छा, इसमें ये बात है कि ठीक है, हम इन प्लेटफ़ॉर्म्स को अपना कंटेंट, इस्लामिक कंटेंट क्रिएट करने के लिए और उसको स्प्रेड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब बेसिकली जो मुझे टिकटॉक के अंदर जो चीज़ ज़्यादा अजीब लगती है वो ये है कि अगर आप इस्लामिक वीडियोज़ के बाद कोई ना कोई वो एक क्लिप ऐसा ज़रूर आपको देंगे ताकि आप अट्रैक्ट हों थोड़ा वियर्ड साइड की तरफ। तो ये जो उसमें ये चीज़ आती है ना, ये एलिमेंट आता है। अब ये तो इंसान को लाइक आप खुद इन्वॉल्व कर रहे हो अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में कि यार आप मतलब एक अपने नफ्स को आज़माने वाली बात हो गई ना, कि आपने 2 वीडियोज़ देखी जो बहुत इस्लामिक थी और आपको थर्ड वीडियो उन्होंने वो दिखा दी कि जो आपको थोड़ा वो इन्वॉल्व करेगी दूसरी एक्टिविटीज़ में आई गेस। तो उसके बाद जैसे ही आप उसको प्ले करेंगे, सॉन्ग, गर्ल्स और वो सारे ट्रेंड्स, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। एज़ कम्पेयर टू जो इंस्टाग्राम है, आपने जो अभी बात की है, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है, उनका एक स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करते हैं। टिकटॉक पे तो वही जैसे इन्होंने बात की है कि हिजाबी गर्ल्स आई हुई हैं जो हिजाब लेके और वो तबलीग कर रही हैं, लेकिन पीछे म्यूज़िक भी है, पीछे सब कुछ है। तो मेजॉरिटी जो है वो इस साइड पे है जहाँ तक देखा जा रहा है। बाकी बायसनेस है या नहीं ये पता नहीं अब। चलें ठीक है, अब टिकटॉक से थोड़ा बाहर आते हैं। जी, अरीशा। अच्छा, जैसे ये डॉक्टर हाशिम ने एक एग्जांपल दी थी ना कि हम लोग इसकी तरफ भी बायस्ड हो रहे हैं कि हम लोग सिर्फ इसकी बुरी साइड को ही देख रहे हैं। तो इसकी एक और एग्जांपल आई थी मेरे दिमाग में कि जिस तरह जब कोरोना वायरस अपनी पीक पे था ना, तो हम लोगों को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी ना हमारे पास, वो जितने भी सारा मीडिया जो है हमारा, वो सिर्फ हमें उसी हिस्से को दिखा रहा कि जो उसका खतरनाक है, यानी जिसने डैमेज कॉज किया है। तो टीवी पे हम हर जगह, मोबाइल्स पे हम यही देख रहे हैं कि वो लोग हमें क्या बता रहे हैं कि इतनी डेथ्स हो गई, आज इतने लोग मर गए, आज इतने लोग मर गए। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि कितने लोग उससे बच भी रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा लोगों में खौफ पैदा हो गया इससे, क्योंकि एक तरफ से सिर्फ इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि उसके खिलाफ ही है, और इसको शायद कंफर्मेशन बायस ही कहेंगे। कि दूसरी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन जो 95% लोग बच गए ना कोरोना से, उनको उनके बारे में नहीं बताया जा रहा। लेकिन जो 5% जो जिनके लिए फेटल रहा है, ये उसके बारे में हर कोई डिस्कस कर रहा है। तो इसलिए ना हम लोग इतना ज़्यादा उससे डर गए थे एक तरह से, यानी सारी हमारी जो इतना ज़्यादा उसके बारे में सिर्फ बुरी साइड ही दिखाई गई, तो ये एक तरह से बायस ही हुआ। तो एक बार कंफर्म कर दें कि इसकी कौन सी टाइप होगी। आई थिंक कंफर्मेशन बायस में ही आएगा कि सिर्फ एक तरह से इंफॉर्मेशन को हमें दिखाया जा रहा है और दूसरी वाली एक दिखाई नहीं जा रही, या हम उसकी तरफ मुतवज्जह ही नहीं हो पा रहे।
बिल्कुल। जी, डॉक्टर हाशिम। चलें अभी हमने ये वाले इसको तो काफ़ी कर लिया, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, शायद उसपे बाकी मेंबर्स इन्वॉल्व हो जाएँ। एक हमने पहले इस बात को कोई एक्सप्लेन कर दे, कोई भी न्यू कि हमने एक देखा था हेलो इफ़ेक्ट, बाइस के अंदर एक हेलो इफ़ेक्ट होता है, तो उसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जी, डॉक्टर हाशिम। हाँ जी, बिल्कुल। हम पहले यहाँ से कोई एक्सप्लेन कर दे कि किसी ने पढ़ा है कि कोई इस चीज़ को बता सके कि बेसिकली होता क्या है हेलो इफ़ेक्ट? जी, रिजा। रिजा 1 मिनट, रिजा 1 मिनट। मैं कोई नया नाम कॉल आउट करूँगी लेकिन आपने भागना नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने नहीं बात करनी तो आप ना कीजिएगा लेकिन भागना नहीं है। देखते हैं कौन न्यू है। जी, सुंदस आप कुछ बोलेंगी? अच्छा, लोग वैसे ही भाग रहे हैं, जैसे मैंने बोला मैं न्यू नेम कॉल आउट करूँगी। सुमैया आपने थोड़ा कुछ किया है इस पे टास्क पे काम या आपने वो वीडियो देखी? अच्छा, और यहाँ पर एक भाई हैं आई थिंक फैसल भाई हैं। सुंदस, मैं नाम ले रही हूँ, आप लोग में से बोल सकता है कोई भी। सैयदा मरियम आप और शबनम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो इफ़ेक्ट तो ये होता है ना कि मतलब अगर किसी एक पर्सन की उसकी क्वालिटीज़ पे उसको मतलब फ़ेवर किया जाता है कि अगर उस मतलब उसकी ख़ामियों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ़ उसको किसी एक आध चीज़ पर देखकर पसंद करते हैं, वैसा वही। ख़ामियों को बिल्कुल, इग्नोर ही कर देते हैं। बिल्कुल। अब ये मरियम ने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तो कर दिया कि क्या होता है। आप लोग के माइंड में किसी के माइंड में ऐसी एग्ज़ाम्पल आ रही है कि हमें किसी इंसान की एक चीज़ या किसी एक एक पहलू इतना पसंद आ जाए कि हम बाकी सारी बुराइयों को उस पे उस एक 2 क्वालिटीज़ को सुपरसीड कर जाएँ और भूल जाएँ बाकी सारी बुराइयाँ। कोई नया कोई क्योंकि हमने एक्सप्लेन तो कर दिया कि ये होता है कि आप एक चीज़ एक अच्छाई किसी फॉर एग्ज़ाम्पल चले इंसान को लेते हैं, हम एक अच्छाई उसकी लेते हैं और बाकी सारी उसकी बुराइयों को कैंसल आउट कर देते हैं उससे। तो इससे कोई एग्ज़ाम्पल किसी को या समझ आ रही है, माइंड में आ रही है कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल? अच्छा, अरीशा जी बता दो। जी, जी। कौन वो बोल ये रहा था? मूवी स्टार्स का ये जो लोग फॉलो करते हैं ना, वो एग्जांपल लिया जा सकता है। कैसे? मतलब अगर कोई सेलिब्रिटी है तो मतलब उसके जस्ट कोई अच्छी क्वालिटी को देख के मतलब उसके बाद अगर वो कुछ कुछ बुराई चीज़ भी कर रहा है तो उसको इग्नोर करके उसको अच्छा कंसीडर करके वही फॉलो करते हैं। ठीक है। ये हमारे साथ भाई हैं, ये फैसल भाई आपने शायद अनम्यूट किया था, आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? ठीक है, अरीशा? कौन? 1 मिनट मुझे नज़र नहीं आ रहा। सुमैया, जी सुमैया। अरीशा, 1 मिनट मैं चाह रही हूँ जो न्यू लोग खामोश है ना उनकी खामोशी टूटे। जी सुमैया? जी, जैसे मैं उनके पॉइंट में ऐड करना चाहूँगी, आजकल बीटीएस बहुत आया हुआ है कि उनके सॉन्ग्स अच्छे तो हैं, उनके लिरिक्स अच्छे हैं, हीलिंग वाले हैं, लेकिन वो जो एक चीज़ के-पॉप सारा वो है, वो बहुत एक शैतानी चीज़ फैला रहे हैं। उनके पीछे लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। आप उनके बारे में कोई एक बात कहें कि बीटीएस असल में एक के-पॉप ग्रुप है, जो कि म्यूज़िक वगैरह जी, जी। बनाता है। सारे छोटे-छोटे अगर आप बच्चे आजकल उनके पीछे लगे जी। हैं।
आप उनके बारे में अगर कोई भी एक ऐसे हल्की सी बुरी बात करेंगे तो इतना आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा कि कोई हद ही नहीं है। लेकिन ये उसमें नहीं आएगा, ये प्लीज मुझे कोई करेक्ट कर दे, अरीशा, डॉक्टर हाशिम, आप में से, कि ये जो एक बैंड को ये जो बात कर रही है कि उनको फॉलो करना रिगार्डलेस, तो ये बैंड वैगन इफेक्ट में नहीं आएगा? प्लीज इस पे कोई मुझे क्लियर आउट कर दो। ये मैं हेलो इफेक्ट का बता रही थी जी। उसमें नहीं आएगी क्योंकि एक ट्रेंड भी तो बन गया ना फॉलो करना उनको, तो आप लोग कह रही हैं दोनों आ जाएंगे इसमें? नहीं, मैंने आपका सुना नहीं, मैंने वो मेरे दरमियान में कनेक्शन खराब हो गया था, मैं हेलो इफेक्ट बता रही थी। आप में से अगर डॉक्टर हाशिम पहले पूछ रहे थे कि मेजोरिटी ने ये वीडियो देखी है, आप सब जिसने देखी है वो हैंड रेज कर देना, हमें पता चल जाए, ग्रुप में शेयर हुई थी। आप में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखी है? जैसे सलीम, रजा, 3 4 जी, 3 4 अराउंड 4 लोगों ने देखी है, तो आई थिंक नहीं 5 6 लोगों ने हैंड रेज किया है, और हमारा टोटल कितना है? तो ठीक है, मेजोरिटी ने फिर भी नहीं देखे, तो ठीक है। अभी हम ये करते हैं कि ये वीडियो देखने से एटलीस्ट होगा आप सबको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये ठीक है डॉक्टर हाशिम, ये इसको कर दें। वैसे 15 मिनट्स का होगा, चलें। जी, आप पूछ कीजिए। पहले खुद बोल दो अपने बारे में जो भी आप बोलना चाहते हैं। मेरा नाम ज़बी है। आई एम एन एनिमल राइट्स नहीं, एक्टिविस्ट। नो साउंड। आई रेस्क्यू अबैंडन्ड अब्यूज्ड एनिमल्स। अरीशा, इसको जरा आप एक्सप्लेन कर दें कि ये जो هذه عائلة عبد الملك जी आ रही है आपकी आवाज? नहीं, आई थिंक वो अभी डॉक्टर हाशिम तक क्लियर नहीं होगा जब तक सेकंड एंट्री नहीं होती, तो आई थिंक वो पूरा देख लेते हैं और फिर इसको कर लेते हैं। आप حر حكة وقشعر هيد اند شولدرز انتعاش الجليد जी, आई थिंक ये तो अभी सभी ने देखा है, तो आप लोग हैंड रेज करके पहले तो बता दें कि आपको इसमें कौन-कौन से बायस दिखे हैं, और बेसिकली जो भी आपको इधर समझ आए, कुछ भी समझ आए, एक-एक पॉइंट बता दें, कोई मसला नहीं। अलीशा, आई थिंक अभी थोड़ा देखें नए लोग, 2-3 लोगों ने, तानिया को मौका देते हैं। तानिया न्यू नहीं, फर्स्ट काफी टाइम बाद आई है। जी तानिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो है ना वो मुझे सबसे पहले तो हेलो इफ़ेक्ट नज़र आया, जो जिस तरह उसने कहा कि एनिमल के साथ एम्पैथी करनी चाहिए हमें, तो वो सारे जिस तरह से, और कन्फर्मेशन बायस भी था। एक तो उन्होंने उसकी उस एबिलिटी को बहुत सराहा है, और दूसरा जो है ना वो कन्फर्मेशन करी जा रहे हैं, जी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। फिर इसमें फैलेसीज़ भी अप्लाई की गई हैं, एड होमिनम फैलेसी, जब वो आकाश को कहता है कि तुम्हें बंदूक दे दी लेकिन अकल नहीं दी, तो ये पर्सनल अटैक हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो स्ट्रॉमैन फैलेसी वो लड़की ने अप्लाई की, कि उसने कहा कि आपने लड़की को धक्का दिया, नहीं आपने लड़की को हिट किया, जबकि उसने कहा कि मैंने लड़की को धक्का दिया। उसने उसका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल पीछे किया, ठीक है, और उसको अपना आर्ग्यूमेंट बना के वो उस पर थोपने की कोशिश किया, तो स्ट्रॉमैन फैलेसी भी अप्लाई हुई है। और एज बायसनेस भी थी, जब उसने कहा कि आपके पास वेपन क्या कर रहा था, तो इतनी सी उम्र में आपके पास वेपन क्या कर रहा था, तो यहाँ पर एज बायस भी जो है ना वो उन्होंने अप्लाई किया है।
जी डॉक्टर हाशिम, आप ये जो तानिया ने पॉइंट्स दिए बताए हैं, आप उसको थोड़ा देर से एड्रेस कीजिए उनको। आयमा, आपने हैंड रेज किया था आयमा। पर धक्का देने को फिर हिट ही कहते हैं, मेरा ख्याल है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी अदीबा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हियर। मुझे खैर माशाल्लाह तानिया ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी, बट जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है वो ये है कि जेंडर बायस यहाँ पे था। जब उन्होंने बोला कि आपने एक लड़की को धक्का दिया और उसके बाद में उन्होंने रीज़न भी एक्सप्लेन करा कि वो मुझसे चिपक रही थी या जो भी है। अगर यही चीज़ एक मर्द करता तो ये लोग अगेंस्ट हो जाते कि आप उसको सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में डाल देते वो लोग। लेकिन अगर वो ट्रांसजेंडर या लड़की जो भी थी वो एक मर्द के साथ जब एक लड़की है अभी क्लियर है? जी अब ठीक है। लास्ट टाइम इन लोगों ने किया था जब एक लड़की ने बताया था कि मेरे मल्टीपल पार्टनर्स हैं और उन लोगों को नहीं पता कि मेरे 4 बॉयफ्रेंड्स हैं। तो ये लोग उनको बहुत सराहा रहे थे कि आप तो मतलब एक होता है ना, प्रेज कर रहे थे उस लड़की को। और फिर उस लड़की ने भी बताया था कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया था अपने 1-2 बॉयफ्रेंड्स के ऊपर। तो ये लोग उसमें भी बड़ा खुश होके बता रहे थे कि ओ माय गॉड, आपने एक मर्द के ऊपर हाथ उठाया। ओके, देन एक और केस आया था, काफी फेमस हुआ था ये तो, कि उस आदमी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसने बताया था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चीट कर रही थी तो मैंने उसके बॉयफ्रेंड्स के सामने ही उसको थप्पड़ मारा। तो ये लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे कि आपने उसको थप्पड़ क्यों मारा, इट्स हर चॉइस कि वो हाँ वो कुछ भी करे। जी 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 मैं हाँ मैं उसी के आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रही थी, जेंडर बायस को हाईलाइट करते हुए कि किस तरीके से हिपोक्रेसी कर रहे थे। बाय द वे, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दैट शो। बस मुझे ये वाला हाईलाइट करना था। प्लस एक ईगो सेंट्रिज्म, आई गेस यही नाम है। जब निखिल बहुत ज्यादा अपनी ही ट्राइब को लेकर बोल रहा था कि हमारे यहाँ 5 साल के बच्चों को ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं, ये वाला पॉइंट। बिल्कुल जबरदस्त। इसके अलावा आयमा आप बताइए, आप कुछ बोलेंगे इस वीडियो के बारे में? यस, इसमें तो हमें 2 बाइस समझ में आ रहा। पहले तो हेलो इफेक्ट, बाकी बाद में 2 पर्सन आए, उसमें कंफर्मेशन बाइस था, क्योंकि जब हम उनके इंफॉर्मेशन और एविडेंस को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी जो है दूसरे वाले की इंफॉर्मेशन इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने किया, तो हमारे फैसले पर इफेक्ट पड़ता है। तो हमें 2 बार समझ में आ। बिल्कुल जबरदस्त। हाँ जी, आप लोग हैंड रेज करके बताइए, क्योंकि अभी तो सबने वीडियो देखी है, तो आप लोग को जो भी समझ आया इससे। जी मरियम आप बताएंगी? जी रिजा आप बताइए। अच्छा, इसमें ये था कि मुझे इनके जजेस के नेम तो नहीं आते, लेकिन उनमें से एक लड़का उठ के तो उसको साइड पे लेके जाके कहता है कि तुम फलां इलाके से हो या फलां कम्युनिटी से हो और तुमने ऐसा किया। तो इसमें वो जो रेशल बाइसनेस, आई गेस मुझे उसका नेम भूल गया,
कि जिसमें आप अपनी एक कम्युनिटी के लोगों को अच्छा करवाने के लिए या प्रेजेंट करते हो उनको, ये चीज़ आएगी? जी, जी, बिल्कुल ये चीज़ भी आती है। जी, डॉक्टर हाशिम? जी, अरीशा? अरीशा? आप कुछ बोलना चाह रही हैं इसमें? जी, जी, आवाज़ आपकी नहीं आ रही थी बीच में। जी, अब आ रही है? ये क्या सबको आ रही है आवाज़, ये मुझे ही मसला हो रहा है? मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या किसी को? डॉक्टर आशा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, क्लियर है। अच्छा, अरीशा अब आप अनम्यूट करके बताओ आप क्या इसमें बात करना चाहते हैं? जी, ज़ीनत सिस्टर आप बताइए? आपने हैंड रेज़ किया था। सबसे पहले जो इसमें बायस चीज़ थी वो ये थी कि एक तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर हाशिम जी ने कि वो जब उनको पता चला कि वो उनके शहर से, उनके गाँव से है तो वो एकदम उस तरीके से काइंड ऑफ सॉफ्ट हार्टेड बन गए थे, उतना रूड बिहेव नहीं कर रहे थे। प्लस जब ही इज सेइंग कि आगे से एक लड़की आके द कंटेस्टेंट ही इज सेइंग कि आगे से एक लड़की आके उनको छेड़ रही थी, प्रोवोक कर रही थी एंड ही पुश्ड हर in maybe in the form he has written it as he has hit instead of writing pushing, but जब वो समझाने की कोशिश कर रहे थे ना तो वो उसको उनकी बातों को इग्नोर जिस तरीके से करके उनको गलत साबित करने में पड़े हुए थे ना, यहाँ पे मालूम होता है कि जेंडर बायस्ड कितने हैं। जस्ट टू मेक देम शो करेक्ट, जजेस अपने आप को करेक्ट शो करें, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो लड़की को उन्होंने हिट कैसे किया, उन्होंने पुश कैसे किया, ये बोल रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि लड़की की गलती है। यहाँ पे ये जो सीन, ये जो है, ये शो जो है रोडीज का काफ़ी हमारे पास में ये काफ़ी चलता है इंडिया में, लेकिन द थिंग इज जज अपने आप को एकदम सही बताने के लिए किसी को भी गलत बना सकते हैं। they kind of deviate the situation, they kind of manipulate the person। वो आगे से कह रहा है कि वो लड़की वहाँ जानबूझ के आ रही थी, छेड़ रही थी और जो भी कर रही थी वो उन्होंने उनको पुश कर दिया, तो they must be saying that instead of pushing you can have you can move to somewhere else, but no, they made it as an argument कि आपने पुश किया तो कैसे किया, आपको किसने इतना हक दिया, जबकि वो बंदा भी गलत है। आई एम नॉट सेइंग कि वो सही है, बट यहाँ पे जजेस अपने आप को सही साबित करने के लिए उस लड़के की बात को गलत बता रहे थे। प्रोवोकिंग है ये, जेंडर बायस्ड है ये। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। जी, इसके किसने हैंड रेज़ किया था? ज़रा वो फिर से कर लें, मुझे शो नहीं हो रहा। एक तो रिजा ने किया था। जी, रिजा? रिजान और सैयदा मरियम। ठीक है। जी, रिजा आप बोलिए फिर। एक चीज़ इसमें ऐड ऑन करने के लिए कि बेशक हम इसमें स्पेसिफिकली रॉडीज़ को तो नहीं नॉमिनेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें बैंडवैगन इफ़ेक्ट आएगा कि लाइक जिसको लोगों को पता भी है कि ये चीज़ हमें कितना इंसल्ट करते हैं यहाँ पे और क्या कुछ हो रहा है, बस एक ट्रेंड है लेकिन उसको उन्होंने फॉलो करना है इंडियंस में और स्पेसिफिकली क्योंकि वहाँ का शो है, तो ये उसमें आएगा कि नहीं। और बस लास्टली मुझे जानना है, तो मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि अब इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि इसको हमने डे टू डे लाइफ में इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, अपनी बाइसनेस को या इन सब पॉजिटिव को, नेगेटिव को? ठीक है, सईदा मरियम के पास जाते हैं। मेरी अपनी जो आपने क्वेश्चन किया, मेरी देखिए अंडरस्टैंडिंग ये है कि बायस होना इज़ नेचुरल, जो कि हमें वो जब हम टास्क कर रहे थे तो उसमें भी वो जो एक साहब थे वो यही बता रहे थे कि बायस हर इंसान होता है।
लेकिन जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, जैसे हमने ये वीडियो शायद पहले बहुत बार देखी होगी, बट शायद हमने कभी उसको इस तरीके से एनालाइज़ ही ना किया हो। तो अगर आज हम उसमें से ये सारी चीज़ें निकाल पा रहे हैं तो क्यों? क्योंकि हमने इन सब चीज़ों का स्टडी करा है। तो बेसिकली हम बिल्कुल ऑल टुगेदर एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, ठीक है, कि हम कहें कि नहीं बायस आपका कहीं न कहीं तो झुकाव होगा ही। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम इन चीज़ों को समझ लेंगे ना, तो हम अगर किसी भी इश्यू को क्रिटिकली एनालाइज़ कर रहे हैं, तो हमें हेल्प आउट हो जाएगा वो चीज़। कि अब जैसे हमें पता चल गया यहाँ पे जेंडर बायसेस हो रही है सारा, तो जब हम इन चीज़ों को समझ लेंगे और इन चीज़ों को कैच कर पाएँगे, तो आई थिंक हम रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जो मेरा ख़्याल है। जी, डॉक्टर हासिम। और एक और बात मैं ऐड करूंगा, अगर किसी मेंबर ने नोटिस किया इसमें एक पॉजिटिव बायस भी था, वो क्या था, वो जरा कोई बताए मुझे। हाँ जी, आप में से कोई बताएगा? जी हाँ, न्यू है, ये भाई हैं कोई, आई थिंक आपका फैसल खान। जी भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी, जी भाई तो बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी। जो मुझे पॉजिटिव बाइक इसमें लगा वो था कि द वे Jesus got the bias toward Ravi, बिकॉज ना तो उसके पास उसकी हेल्थ अच्छी है और ना उसका उसके एनिमल लव से उसका इंटेलिजेंस प्रूव होता है, लेकिन फिर भी बिकॉज ही द एनिमल लवर दे सेलेक्टेड हिम इन द शो। जी डॉक्टर हासिम। मुझे क्लियरली भाई समझ आपकी नहीं आया, आवाज़ बहुत मुझे जी, क्लियरली समझ आपकी नहीं आया आवाज़ क्या का थोड़ा बोला। इश्यू है, आप रिपीट करेंगे अपने पॉइंट को? क्योंकि आपका पॉइंट जितना मुझे समझ आ रहा है, तो वो मुझे काफ़ी हद तक वैलिड लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा-सा अगर अपनी आवाज़ को एडजस्ट कर लें। ओके, अब ठीक है? जी, काफ़ी बेहतर। जी, तो मुझे जो उसमें पॉजिटिव बायस लगा वो ये था कि व्हेन वी शो अक्षय, तो हाँ उसकी बातें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, उसमें प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो फिजिकली गुड था। लेकिन जब हम रवि को देखें तो ना तो उसका कोई इससे इंटेलिजेंस प्रूव होता है और ना ही उसकी हेल्थ अच्छी थी कंपैरेटिवली, ना वो मस्कुलर था और ना उसकी फिटनेस इतनी अच्छी लग रही थी। बट वो एनिमल लवर था और इससे शायद उनके शो की टीआरपी बढ़ती, तो दे सिलेक्टेड हिम विदाउट एनी अदर रीज़न। ना उसके कोई ऐसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसमें कि उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए हों जो गेम से रिलेटेड हो या फिर उसके आईक्यू से रिलेटेड हो, और ना ही इससे कोई फिजिकल एक्सरसाइज कराई गई यहाँ पर। कैन एनीबॉडी डिफाइन पॉजिटिव बायसिज्म? अभी आप डिफाइन कर दें, कोई मेंबर कर दे प्लीज। जी, मिसेस सलीम आप बताइए। पॉजिटिव बायसेस क्या होती है? पहले तो पॉजिटिव बायसनेस ये है कि कोई भी पॉजिटिव चीज़ है उसकी तरफ मतलब उसकी तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव हो जाए, उसकी तरफ हम ज़्यादा। एक मिनट, ज़रा सा मेरा स्पीकर इशू हो रहा है। जी, जी, ठीक है, कोई मसला नहीं। सईदा मरियम आपने हैंड रेज़ जी, मिसेस सलीम आप कंटिन्यू करना चाह रही हैं? जी, जी। जी, जी, बोलिए मिसेस सलीम। जी, इसमें जैसे दिखाया है कि सारे के सारे मतलब जजेस भी, वो एक जो लास्ट में जो बंदा आया था उसके अलावा जितने भी थे वो सबका जो रुझान था वो एनिमल रेस्क्यू की तरफ ज़्यादा था। तो वो भी एक बायसनेस है कि सब उस पे उसका नेगेटिव पॉइंट छोड़कर सब उसी की तरफ चले गए थे कि नहीं, अगर मतलब एनिमल है तो फिर हम उसको क्यों हिट करा, मतलब वही जो मतलब उन लोगों ने इशू बना दिया था कि तुमने क्यों गन शूट करा। तो ये जो एनिमल रेस्क्यू का जो था, ये मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव बायसनेस थी सब में। जी, डॉक्टर हाशिम इस पे बोलिए आप कुछ। जो एक पॉजिटिव बायसनेस मुझे बायस लगा इस पूरी वीडियो में ना, आप लोगों ने गौर किया नहीं किया, याद है वो बच्चा जो था, जबी नाम था मेरे ख्याल से उसका, पहला वाला, उसने एक स्कॉलरशिप अनाउंस की थी फॉर एनिमल एक्टिविस्ट। तो उसका अपना रुझान जो है ना, बायसनेस टूवर्ड्स वो एनिमल एक्टिविस्ट है, और ये हम कह रहे हैं पॉजिटिव बायसनेस क्यों, क्योंकि एक अच्छी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, इस सेंस में ये पॉजिटिव बायस। बाकी ये जो बात की है ना ब्रदर,
उसको बायसनेस में मैं नहीं लूंगा जिस तरह से आप बात कर रहे हो। वो तो आप कंपेयर कर रहे हो उनकी फिजिक पे ना, और यहाँ पे हम रोडी से, भाई मैं कहूँ रोडी से जो उसूल है उसको तो छोड़ देना कि वो उसे सेलेक्ट कर रहे हैं उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। वो तो अगर हम ओवरऑल देखें ना ये एपिसोड का जो इंटरव्यू हुआ था, तो जो आकाश को रिजेक्ट किया वो तो पहले से प्लान करके बैठे थे हमें इसे रिजेक्ट करना। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्म पढ़ लिया था उसने, कुत्ते को मारा और वो लड़की से बदतमीजी की है। दे ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड। इस तरह से जो उन्होंने किया वो उनको करना था, इस तरह से उनका एक पैटर्न होता, आप सब जानते हो। तो ये चक्कर था इसमें। ये चीज पॉजिटिविटी में हम नहीं ले सकते क्योंकि वो जो बच्चा है अभी उसके पास बहुत सारे अवार्ड्स है ना, इनका ये भी तो क्राइटेरिया होता है। वो माशाल्लाह से इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं उस बच्चे ने, तो इस वजह से उसको ले रहे थे। जी रजा, मिसेस सलीम आपका पहले से हैंड रेज है, आप मजीद कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? ठीक है, जी रजा। इसमें ना एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट मैंने देखा कि वो जो बच्चा था उसने एक ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छे 3 पॉइंट्स बताए थे जिसको हम इस्लामिकली भी फिट कर सकते हैं कि अगर हमने कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहले तो हमें एम्पैथी रखनी होगी। लाइक जिस तरह हम लोग भी हैं तो हमें एक दूसरे के लिए एम्पैथी रखनी होगी, कुछ भी हमने एक दूसरे को अगर कन्वे करना है तो। सेकेंडली उसने कहा कि आपको डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, आप उनको फेस करेंगे ऑटोमेटिकली वेज ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें डिटरमिन होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और थर्ड जो उसने बताया कि एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, जैसे हम एक क्लस्टर हैं और हम एक दूसरे के साथ इंगेज्ड हैं, तो ये तीनों चीज़ें हम साथ लेके चलेंगे तो हम ग्रो कर सकेंगे। ये चीज़ अच्छी बताई है। जी, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा हुआ आपने इन चीज़ों को, थैंक यू सो मच, आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया। अच्छा, अब चूँकि हमारा 1 आवर सेशन तो हो गया है, मुझे आप सबसे ये पूछना था कि हमारे एक मेंबर हैं ज़ी भाई, उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने प्रेज़ेंटेशन तैयार किया है। अब वैसे तो टेक्निकली हमने टास्क 3 पे मूव हो जाना था, लेकिन इसमें आप लोग क्या चाहते हैं कि हम इस पे मज़ीद, क्योंकि अभी देखिए हमने कॉग्निटिव बायस को डिस्कस नहीं किया, हमने ईगो सेंट्रिज्म को डिस्कस नहीं किया है, और उसके अलावा जो पॉइंट्स थे, जो हम लोग इम्पोर्टेंट है कि हम अगर कोई बायस है भी तो हमने उसको जज नहीं करना है, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना-अपना वोटिंग तो चलें हैंड रेज़ करके बता दीजिए कि आप इसी को हम कंटिन्यू करें या टास्क 3 पे हम मूव कर जाएँ? जी, डॉक्टर हाशिम, आप अपना व्यू पॉइंट बता दें। मैं कह रहा हूँ कि जी बैग तो परमानेंट इशू होना का, क्योंकि चाइना में मसला है वो नहीं कर सकते, तो कोई और मेंबर ना, उनकी जो प्रेजेंटेशन बनाई उन्होंने इजाज़त दे दी, कोई और मेंबर इसको प्रेजेंट कर दे, कोई यहाँ पे उसको हम भेज देते हैं, पीडीएफ हमारे पास है, 2 दिन का टाइम दे दें ताकि वो उसको पढ़ तो ले, हम प्रिपेयर ज़ी कर भाई ले। के साथ कोई वे आउट नहीं निकाल सकते डॉक्टर हाशिम, बिकॉज़ ज़ी भाई के भी अपने पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं या चाहता तो हूँ हम कि ये वो कर जो मैंने आपको तरीका बताया ना, व्हाट्सएप कॉल कोई मीर भाई कर लें, क्योंकि मैं कर नहीं सकता, मेरी तरफ व्हाट्सएप बैन है। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लें, मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन उनकी चला दूंगा ना, उनको किसी और डिवाइस पे उनको दिखा दें बैक कैमरे से। ज़ूम भी नहीं चलता ज़ी भाई के पास, कुछ ज़ूम नहीं का भी चलता, इश्यू आता है? चाइना में सब बैन है। मेरी उस दिन ओह बड़ी माय डिटेल गॉड! बात है, कह रहे हैं चाइना में सब बैन है, सब कुछ इनका लोकल है, इनके पास अपना सब कुछ है, कुछ ये शेयर बाहर की वर्ल्ड का नहीं लेते। कह रहे हैं चलिए सिर्फ ठीक है, फिर व्हाट्सएप आई है, थिंक सिर्फ हम व्हाट्सएप कॉल है, कह रहे हैं व्हाट्सएप कॉल हो सकती है, तो उसका ये मेरे पास अलग, अगर ये आप करवाना चाह रही हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इसी को उनसे करवाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाई, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन उनकी। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि ज़ी भाई के पॉइंट्स भी बहुत सॉलिड होते हैं, वैलिड होते हैं। तो वैसे ये ऑप्शन मेरे पास भी डॉक्टर हाशिम, हम उनसे कह सकते हैं कि वो अगर पीपीटी ग्रुप के अंदर शेयर करके और वॉइस नोट्स में, बट आई थिंक वो बहुत वन साइडेड चीज़ हो जाएगी। डू यू हाँ, थिंक ये वो फिर बेहतर सही भी नहीं आइडिया है? रहेगा ना, कि मैं तो कह रहा हूँ ये कर लेते हैं, एक कल या परसों का रख लेते हैं, उसके बाद थर्ड टास्क पे जाएंगे। जी बाई से अगर ये अरेंजमेंट बन जाती है ना कि हम वीडियो कॉल करके इस तरह से एक अरेंज कर लें, प्रैक्टिस कर लेंगे एक दिन, अगर हो जाता तो फिर इस तरह कर लेते हैं, नहीं तो फिर किसी और मेंबर से प्रेजेंट करवा ठीक है। लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक हम थोड़ा-सा इसको मज़ीद, ताकि अगर कोई न्यू है, यहाँ पर मदिया ने भी रिसेंटली जॉइन किया और कुछ मेंबर्स भी जो रिसेंटली जिन्होंने जॉइन किया है, तो वो टास्क 2 पे अब मज़ीद थोड़ा-सा बेशक अगर आप करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हमने टास्क 2 के काफ़ी टॉपिक्स को नहीं डिस्कस किया है। तो इसमें मैं क्वेश्चन करूँगी, आप सब लोग जो एग्री करते हैं प्लीज़ वो सारे हैंड रेज़ कर दें कि हम इसी टास्क को एटलीस्ट नेक्स्ट 3 डेज़ चलाएँ, इसी टास्क को, टास्क 2 को। तो इससे जो एग्री करते हैं प्लीज़ वो हैंड रेज़ कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ पे ठीक है। 1 मिनट मुझे देखने दीजिए।
ठीक है, आई थिंक मेजॉरिटी इसी के साथ ठीक है डॉक्टर हाशिम को हम 3 दिन रख लेते हैं मज़ीद और आई थिंक इतने में अगर जी भाई दे देते हैं कोई ठीक है आप लोग अपना हैंड्स लोअर कर दें और डॉक्टर हाशिम फिर आप मेरे ख्याल से हम फिर जी भाई के साथ कोशिश करते हैं कि उनकी प्रेजेंटेशन हो सके ताकि हमारे जो मज़ीद टॉपिक्स रह गए हैं तो प्रॉब्ली वो भी कवर हो जाएँ, तो इसमें फिर हम यही कर लेते हैं। जी ऐसे ही करते हैं और कल इंशाल्लाह सुबह में ना मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ जी भाई के साथ, मीर भाई के साथ, इंशाल्लाह करते हैं सेशन एक प्राइवेट, अगर वो चल जाता है ना जैसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे 1-2 सेशंस किए मैं जहाँ पे इशू तो बहुत अच्छे चले थे, तो बेस्ट हो जाएगा क्योंकि मीर भाई के फोन से उनकी आवाज़ आ रही होगी और प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, हो जाएगा तरीका, कोई इतना इशू नहीं। ठीक है इंशाल्लाह, तो आप लोग सारे जो है लिंक आ जाएगा, लेकिन अभी हम श्योरली कह नहीं सकते कि वो कल आएगा या इन 3 डेज़ में कब आता है, तो तब तक आप लोग जिसके टॉपिक्स रहते हैं या मज़ीद जैसे इस तरह जैसे डॉक्टर हाशिम ने वीडियोज़, आप इस तरह की वीडियोज़ अगर आप लोग को मिलती हैं तो आप लोग प्लीज़ ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि बाकी मेंबर्स तक भी वो चीज़ पहुँच सके और फिर इंशाल्लाह हम मंडे या प्रॉब्ली ट्यूसडे से अपने टास्क 3 पे जाएँगे, तो तब तक हम इसी पे काम करते हैं और फिर लिंक जब आप लोग का आ जाता है तो आप लोग सारे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा बिकॉज़ जी भाई ने बड़ी मेहनत की है प्रेजेंटेशन पे। जी डॉक्टर हाशिम। जी और मैं एक बात ये बोलूँगा, जो आज हमने ये वीडियो वाला काम किया ना मेंबर्स के साथ, ये एक्चुअली हमारा मकसद था आपको प्रैक्टिस करवाएं कि आप हर चीज़ में, हर डायलॉग जो भी आप देखें, इवन वीडियोस देख रहे हैं आप न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं, बातचीत चल रही, उसमें अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें। सही, हमने टास्क 1 किया था स्ट्रोमैन, सही, वो सब भी आप इम्प्लीमेंट करें। इससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो आप जिस इवन आप आपस में बात कर रहे हैं ना 3 लोग, तो आप अगर एक खामोश खड़ा तो आप देखें वो 2 में क्या बात चल रही है, उस पर आप इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते रहें, इससे आपका जो है दिमाग तेज और फिर आपका ये रिफ्लेक्स बन जाएगा। बिल्कुल, और इसी तरह मेरे ख्याल से हम अपने ऊपर भी देखें ना अगर कि हम डेली लाइफ में कितना कुछ कर रहे होते हैं और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे हम लोग अपने टीम के साथ कि हमें भी इस तरीके से ना अपनी भी इस्लाह होगी कि बेसिकली जब हम बोलने से पहले सोचेंगे ना कि हम कौन सी फैलेसी कमिट कर रहे हैं, हम तो बायस नहीं हो रहे, तो उसमें यह है कि हो सकता है गुफ्तगू हमारी कम हो जाए लेकिन जितना भी बोलें वो एक एक इफेक्टिव हो जाए। तो बेसिकली दूसरों को भी देखना है और अपने आप को पहले हमने देखना है और फिर दूसरों को जज नहीं करना। वो पॉइंट एक्चुअल में हमारा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा आगे जाके। तो ठीक है, फिर हम इसको एंड करते हैं और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हमारा सेशन अभी हुआ है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे उसके बारे में एक फीडबैक ज़रूर दे दें ताकि वो जो खामोश बैठे हुए हैं और नहीं आते आगे, नहीं पार्टिसिपेट करते, उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमने सिर्फ खुद नहीं सीखना है, सबको साथ लेके चलना है इंशाल्लाह। तो ये आप में से आप जो भी वहाँ पे कर सकें तो वहाँ पे मैसेज डाल दें कि कितना आप लोगों के लिए टास्क पे जो आप सीख रहे हैं किस तरह से आपको हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक डॉक्टर हाशिम फिर इसको एंड कर दें सेशन को। जी जी जरूर, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।